नमस्कार दोस्तों। 1 करोड़ सुनते ही लगता है कि बस हो गया लाइफ सेट, बट कुछ एक्सपर्ट्स की वार्निंग ने सब कुछ हिला दिया। 2045 जब आप रिटायरमेंट के आसपास होगे तब 1 करोड़ की वैल्यू होगी सिर्फ 16,000 रुपीज पर मंथ की जैसी। शॉकिंग राइट? मिडिल क्लास सेविंग कर रहा है, SIP कर रहा है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उनको यही लगता है कि हमने फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला क्रैक कर लिया। बट हियर इज द ट्विस्ट दैट पंचेस यू बैक हार्ड। पिछले 3 साल में इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट 23% से गिर के 19% हो गया है और SIP इनफ्लोज रिकॉर्ड हाई पे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भरोसे के साथ पैसा डाल रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन और इनकम जनरेशन दोनों एक चीज नहीं है। हु पेज व्हेन यू कैन नॉट वर्क एनी मोर? आपकी पेंशन और आपके EPFO पे आउट आपके नेटफ्लिक्स और आपकी मेडिसिन के लिए भी कम पड़ जाएंगे। और रियलिटी ये है कि अगर 60 की एज में आप रिटायर कर रहे हैं तो आपको 2 करोड़ रुपीस भी काफी नहीं होंगे। पोस्ट टैक्स 1.5 लाख रुपीस पर मंथ सिक्योर करने के लिए आपको चाहिए 8 करोड़ रुपीस। अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, अब सवाल ये है कि जब आप रिटायर होंगे, आपकी सैलरी बंद हो जाएगी, तो आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे कहां से आएगा? और मेरा इस पे सिंपल सा व्यू है, हम एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, कैश फ्लो नहीं। SIP कैपिटल बनाता है, लेकिन एन्युटीज, रेंट, डिविडेंड, बिजनेस ये आपकी जिंदगी चलाते हैं। जब आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए, ये आपको एक कैश फ्लो जनरेट करके देते हैं। इंडिया में पेंशन कवरेज नेग्लिजिबल है और फैमिली आपको चाहकर भी सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनके पर्सनल बैटल्स होते हैं। जर्मनी, सिंगापुर और यहां तक कि चाइना में भी रिटायरीज और ओल्ड एज को सिस्टम संभालता है, लेकिन इंडिया में आप अकेले हैं। तो रिटायरमेंट एक उम्र नहीं है, एक रिस्क है और उस रिस्क को मैनेज करना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सो प्लान योर फ्यूचर कैश फ्लोज, डिजाइन योर सेफ्टी नेट, डोंट जस्ट ग्रो रिच, ग्रो सस्टेनेबल। सो स्टे वेल्दी, स्टे वाइज एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।